अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का दूसरा यूनिट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 12 में एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले कुछ 4 बेसिक फार्मूले हैं हमारे पास डेरिवेटिव के, हम उनको सीखने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ये जो 4 रूल हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हम ये सीखेंगे और इनको सीख कर फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हमारे पास बेसिक हैं, ये मैं जिस तरह आपके सामने मैंने नोट भी किया कि हमारे पास बेसिक फार्मूलाए हैं जिनमें कांस्टेंट है, पावर है, प्रोडक्ट रूल है एंड कोशेंट रूल है। पावर रूल तो एक ऐसा रूल है जिसके बारे में अब अगर आपने 2.1 और 2.2 मेरी सुनी है, देखी है, तो फिर आपको पावर रूल तो आ चुका है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में आपको पावर रूल की वहाँ वेरिफिकेशन करवाई है कि हर क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए क्वेश्चन तो हम बाय डेफिनेशन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पावर रूल को फॉलो कर रहा है, यानी हर बार पावर साइड पे आ रही थी और पावर में से एक माइनस हो रहा था। ये हमने वहाँ बड़ी तफसील से देखा है और अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कांस्टेंट रूल के बारे में बता दूं, क्योंकि वहाँ एक चीज़ आ रही थी जो अभी हमें कंफ्यूज कर रही थी और वो कन्फ्यूजन अब दूर होगी जब हम कांस्टेंट रूल को पढ़ लेंगे। फिर हमारे लिए वो जो कन्फ्यूजन है वो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो देखते हैं कि कांस्टेंट रूल क्या है। कांस्टेंट रूल के बारे में ये कहा गया कि दुनिया वाले कहते हैं कि जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे आंसर ज़ीरो आएगा। यानी कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल से आपको लेकर चलता हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर आप 7 का डेरिवेटिव लेंगे अकेला 7 का, तो वो कहते हैं आंसर ज़ीरो होगा। आप 8 का लें, आप 9 का लें, आप किसी कांस्टेंट A का लें, B का लें, C का लें, कहते हैं कि उसका आंसर ज़ीरो होगा। यानी एवरी कांस्टेंट, जो भी आपके सामने कभी कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि वाई ऐसा होता क्यों है, ये डेरिवेटिव ज़ीरो आता क्यों है। उसके लिए आपको वही फर्स्ट लेक्चर मेरे आपको वापस दिमाग में लाना होंगे। आपको ये जहन में लाना होगा कि डेरिवेटिव था क्या। एक्चुअली जो डेरिवेटिव था, आपको शायद याद हो कि डेरिवेटिव इस चीज़ का नाम था, मैंने लिखा था dy ओवर dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। याद होगा आपको, डे 1 में हमने पढ़ा था जब हम कह रहे थे व्हाट इज़ डेरिवेटिव। हम कह रहे थे कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक तरफ वेलोसिटी है, एक तरफ टाइम है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक गाड़ी को नोट करना शुरू किया, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो उस गाड़ी को जब मैंने फर्स्ट सेकंड पे नोट किया तो वो 40 की स्पीड से चल रही थी। यहाँ मैं कह देता हूँ कि मैंने नोट किया हुआ है 10, 20, 30, 40, आगे 50 है, 60 है, इस तरह आगे। लेकिन जब मैंने नोट किया वो 40 पे थी, मैंने पॉइंट लगाया। फिर मैंने कोई 2-3 सेकंड बाद फिर उसको नोट किया तो मैंने चेक किया वो अभी भी 40 पे थी। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं लाई थी, वो 40 पे ही चल रही थी। लेकिन मैं डेरिवेटिव तो ले सकता हूँ ना, एक तरफ मेरे पास वेलोसिटी है और एक तरफ मेरे पास टाइम है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करता तो आप देखें कि मैंने जैसे ही कोशिश की कि ऊपर मेरे पास वेलोसिटी है और नीचे मेरे पास टाइम है, होना क्या चाहिए, बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वेलोसिटी माइनस और बाद वाले टाइम में से पहला टाइम माइनस। तो पहले वाली वेलोसिटी जो है वो 40 है, लेकिन बाद में भी वेलोसिटी 40, गाड़ी ने स्पीड चेंज ही नहीं की, वही सेम है। तो इसका मतलब बाद वाली भी 40 है, पहले वाली भी 40 है, तो इसका मतलब 40 माइनस 40। अलबत्ता हाँ, टाइम बदला है, पहले 1 था, अब 4 सेकंड हो चुके हैं, तो 4 में से 1 कर लेता हूँ। ऊपर तो 0 है ना, नीचे 3, तो फाइनल आंसर क्या आया, 0। यानी डेरिवेटिव नाम किसका है, डेरिवेटिव तो चेंज का नाम है, रेट ऑफ चेंज। हम यही कह रहे थे ना कि चेंज एक का दूसरे के लिहाज से, तो लेकिन चेंज तो आया ही नहीं। तो जब किसी चीज़ में चेंज नहीं आता तो उसी को तो कांस्टेंट कहते हैं, हम कहते हैं ये फिक्स है। तो जब एक कांस्टेंट चीज़ में चेंज आता ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो नाम ही चेंज का है और चेंज आया ही नहीं। तो इसलिए हमने ये इस्टेब्लिश कर रखा है कि अगर आपको कहीं कांस्टेंट नज़र आएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा।
क्योंकि कांस्टेंट बजाते खुद कह रहा है कि आई हैव नो चेंज, कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, मैं तो चेंज हो ही नहीं रहा, मैं तो फिक्स हूँ। तो जब वो है ही फिक्स, वो चेंज हो ही नहीं रहा, वो है ही कांस्टेंट, तो फिर उसका डेरिवेटिव तो सिफर होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर करवाना था नंबर 1 पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 आता है। मिसालें अब कोई भी हो सकती हैं, आपके सामने कोई और एग्जांपल आ सकती है। मैं फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ कि d/dx ऑफ a, और अगर a कांस्टेंट है तो फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो सिफर है। तो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में नज़र आएगा ऐसा, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि आप उसका डेरिवेटिव सिफर लिखेंगे। ये आपने याद रखना है। आगे चलता हूँ और फिर एग्जाम्पल मज़ीद हम इसको एलेबोरेट करते चले जाते हैं। अब आती है बात पावर रूल की, जो हमारे पास मेन बेसिक रूल है इसका, और कहाँ से ड्राइव हो रहा है, उसी एबी इनिशियो मेथड से ड्राइव हो रहा है। और एबी इनिशियो मेथड, फर्स्ट डिवीजन मेथड बार बार हमें चीख कर कह रहा था कि मेरा जो रूल है वो पावर रूल पे ही जाके एंड हो रहा है। और उसके हर क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था जिसको मुझे डेरिवेटिव लेने को कहा जा रहा था, हर बार ऐसे होता था कि पावर साइड पे आती थी और पावर में से एक माइनस हो जाता था। तो इसलिए जो पावर रूल है, अगर आपके पास x कोई रकम है और ऊपर n लगा हुआ है, तो उसका जो पावर रूल होता है वो हमेशा यही होता है कि n साइड पे आया करता है और n में से एक माइनस हो जाया करता है। इसकी एग्जांपल भी मैं यूँ बयान कर देता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल बयान करना चाहूँ कि अगर आपको कोई ये कह देता कि d/dx x की पावर 8 का क्या डेरिवेटिव होगा, तो बहुत आसान था। 8 साइड पे आएगा, x और 8 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 8x7 इसका आंसर है। बहुत आसान, डायरेक्ट जवाब। वरना ये सवाल हम एबी इनिशियो मेथड से भी कर सकते हैं, y के लेट करते और फिर y + डेल्टा y, x + डेल्टा x, और चलते चलते पहुंचना हमने फिर भी यहीं पे था। और यहाँ पे अब मज़ीद बात करता हूँ। अगर क्वेश्चन पावर रूल में जो हमने 2.2 के किए, उसमें हमें क्या कहा जा रहा था, उसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे थे। 2x + 3 ऊपर पावर 7 दी जा रही थी, और वहाँ पे आंसर इस तरह आ रहे थे। आपने गौर किया होगा पिछले सवालों में, वहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था पावर रूल के मुताबिक। पावर रूल कहता है कि ये पावर साइड पे लाइए, ये जो भी रकम है इसको वैसे ही रखिए, पावर में से एक माइनस कर दीजिए। और अगर ये रकम बड़ी होती थी तो हम देख रहे थे कि इसको तो वो कैंसिल कर देता था, अलबत्ता इसमें से x को काट कर ये वाली गिनती बाहर लिख लिया करता था। ऐसा क्यों होता था, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा। ऐसा इसलिए होता था, जो अभी अभी आपने देखा कि जब पावर रूल ऐसे होकर माइनस करवा लेता है तो फिर वो कहता है अंदर वाली रकम का मज़ीद डेरिवेटिव लो। तो जब अंदर वाली रकम का हम अलग अलग डेरिवेटिव लेना चाहते थे, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हो जाता था डेरिवेटिव 0, और बाकी बचता था 2x। और जब 2x का डेरिवेटिव लेने लगते थे तो 2x में से x कैंसिल हो जाता था, सिर्फ 2 का डेरिवेटिव आता था। ये मैं बताता हूँ क्यों होता था। यानी वहाँ पे अब ये नुक्ता आपको क्लियर करवा दूँ कि पावर रूल में वहाँ 3 गायब हो जाता था, सिर्फ ये वाली रकम बाहर आती थी। तो एक्चुअली ये भी पावर रूल को फॉलो कर रहा था, और पावर रूल का ये हिस्सा है। मैं यहाँ से आगे अब लिख देता हूँ कि पावर रूल का ये हिस्सा है कि आप n साइड पे लाएंगे, n में से एक माइनस करेंगे, और ये जो रकम है इसका आप एक्चुअली मज़ीद आगे डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि अकेला x है, तो x का डेरिवेटिव जब आप x के लिहाज से लेना चाहते हैं, उसी के लिहाज से, तो वो रकमें दोनों सेम होती हैं, वो कट जाया करती हैं, और इसलिए x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। तो आगे हमने 1 लिखा नहीं। दैट्स वाई जो सिंपली x का था वो तो इस तरह हो गया। लेकिन अगर अंदर रकम ज़्यादा होगी इस तरह, तो फिर आपको अंदर वाली रकम का आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जिसकी वजाहत मज़ीद आगे भी होगी। और सुमेशन डेरिवेटिव का एक सुमेशन रूल है और डिफरेंस रूल भी है। वो दोनों रूल ये बताते हैं कि आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए, ये एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिसमें अगर ये कहा जाए कि आप डेरिवेटिव निकालिए किसका, x की पावर 7 + 4 का, तो सुमेशन रूल आपको डेरिवेटिव इस बात की इजाज़त देता है कि आप इसका अलहदा डेरिवेटिव निकालें, इसका अलहदा डेरिवेटिव निकालें। तो आप इसका अलहदा करेंगे और इसका डेरिवेटिव आप अलहदा करेंगे। तो अब देखिए, इस पे तो आपका लगेगा पावर रूल, इस हिस्से पे 7 साइड पे, x 7 में से एक माइनस, और अंदर x है तो x का तो मज़ीद dx और dx 1 होना है, तो आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी अभी आपने सुना क्या है, 0। तो लिहाजा इसका जो आंसर आया वो 7x⁻6 आया। यानी कि हम बड़ी आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपने देखा अलग-अलग किया हमने, कांस्टेंट का 0 और इसका हमने डेरिवेटिव निकाल ली। लेकिन आपके सामने अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता तो फिर आपने इस तरह करना था। ज़रा फिर तसल्ली कीजिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता d/dx x की 7 + 4 और इसके ऊपर पावर 5 लगी होती, तो अब आपको क्या करना पड़ता, अब आपके लिए पहले ऊपर वाली 5 जो पूरे के ऊपर पावर है, पहले आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ता। आप सबसे पहले 5 साइड पे ले आते, ये जो अंदर वाली रकम है वैसे ही लिखते और ऊपर वाली पावर में से 1 करते माइनस, जो पीछे हम बार बार करते आ रहे हैं, और फिर इस अंदर वाली चीज़ पे तवज्जो करते और फिर आप देखते कि अंदर वाली का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आपको पता है x की पावर 7 है, तो ये तो 7 इधर जाएगा, x की पावर बनेगा 6 क्योंकि 7 में से 1 माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट का होगा 0। तो ये वाला हिस्सा आपको आगे लिखना पड़ेगा, फिर आपका डेरिवेटिव मुकम्मल होगा। और वहाँ पे यही काम हो रहा था उन सवालों में। एक्चुअली हम ab इनिशियो मेथड पढ़ रहे थे, लेकिन साथ साथ पावर रूल ही हमारा जनरेट हो रहा था, जो हमें बार बार कह रहा था कि आप पावर को क्या करें, आप पावर को साइड पे लाइए, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर है। और हाँ, अंदर वाली का मज़ीद वो कह रहा था डेरिवेटिव लीजिए, लेकिन x वाले सवालों में आगे 1 बनता है क्योंकि dx/dx 1 हो जाता है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन बड़ी पावर का है और अंदर कुछ रकमें हों, तो आपने पावर रूल के लिए 5 इधर लाना है, माइनस करना है, लेकिन इस रकम का आगे डेरिवेटिव लाजमन लेना है आपने। और अंदर चूँकि 2 रकमें थीं, x7 + 4 और x7 + 4 का भी मैंने करके दिखाया, 7x⁻6 आता है। क्योंकि इसका अलहदा और इसका अलहदा करूँगा आगे तो ये इसका तो आएगा डेरिवेटिव, लेकिन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, वो भी हमने सीख लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कांस्टेंट रूल, जो हमें डेरिवेटिव 0 देता है, और पावर रूल जो बार बार हम वेरीफाई कर चुके हैं, वो ये कहता है कि आपका n साइड पे आएगा, n में से कुछ माइनस होगा। ये नुक्ता आपने याद रखना है। इन फार्मूलों को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है प्रोडक्ट रूल और फिर क्वोशिएंट रूल है। यानी अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हैं तो फिर क्या करेंगे, और अगर 2 रकमें तकसीम हो रही हैं तो फिर क्या करेंगे, उनको देखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ये मैं बस आपको भी बता के जा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अभी मैंने 2 रकमों को सिर्फ u और v से शो किया। मैंने ये कहा कि अगर 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आपको कह दिया गया कि इनका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या करेंगे। इसका रूल ये है, ये भी बाय डेफिनेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है कि जब भी 2 रकमें जिनका डेरिवेटिव लेना है आपने और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि अगर एक का नाम u है, दूसरी का नाम v है, वो ज़रब हो रही हैं, तो फिर आपको पहली छोड़कर दूसरी का डेरिवेटिव लेना होगा, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर दूसरी छोड़कर पहली का डेरिवेटिव लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी छोड़ देंगे, फिर दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे, पहली छोड़ देंगे। यानी u छोड़ दिया तो v का डेरिवेटिव, प्लस v छोड़ दिया तो u का डेरिवेटिव। अल्टीमेटली हमें डेरिवेटिव लेना दोनों का है, ये 2 हिस्से इसके बन जाते हैं। ये प्रोडक्ट रूल होता है। और जो क्वोशिएंट रूल होता है, उसमें अगर वो 2 रकमें तकसीम हो रही हैं तो फिर इस तरह रूल चलता है कि पहले नीचे वाली का मुरब्बा ले लें, फिर नीचे वाली वैसी ऊपर रख दें, ऊपर वाली का साथ डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस लगाएं, अब ऊपर वाली छोड़ दें और नीचे वाली का डेरिवेटिव ले लें। यानी आप गौर करें कि u/v होता तो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही ऊपर, फिर क्या होता, ऊपर वाली साथ उसका डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव, यानी v² v.u' - u.v'। ये आसान से 2 फार्मूले हैं। एक छोटा सा सवाल मैं दोनों का कर देता हूँ ताकि फिर आपको आसानी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे सवाल पूछा गया कि आप d/dx निकालें, लेकिन किसका, 2x × x⁻3, ये 2 रकमें। तो चूँकि 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, इनका डेरिवेटिव निकालना है। एक तो तरीका ये है कि दोनों को ज़रब दे दें, एक ही रकम बना लें और डायरेक्ट, वरना 2 से भी कर सकते हैं। ये अगर मेरा u होता, ये v होता, तो पहले मैं क्या करता, u वैसे ही रख देता फार्मूले के मुताबिक, साथ दूसरे का डेरिवेटिव लेता। x की 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x, आगे वो आपको पता है n साइड पे और फिर n में से 1 - 1, यानी कि 2 बच गया, 3 में से 1 जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने u वैसे ही रखा, दूसरे का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस। अब क्या करूँगा, अब दूसरा वैसे ही रखूँगा
और पहले का डेरिवेटिव लूँगा। अच्छा, जो पहली रकम है वो 2x है, यहाँ गौर करें, 2x का मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो जो अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो डेरिवेटिव का रूल है कि वो कांस्टेंट थोड़ा साइड पे आ जाता है और डेरिवेटिव आप अंदर वाली का लेंगे। तो dx अंदर चला गया, तो dx और ds, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही बनता है। अभी मैं काट के दिखा रहा हूँ, आइंदा मैं 1 ही लिखा करूँगा। x 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो एक्चुअली इसका जवाब 2 है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, दोबारा देखें, 2 रकमें थी मेरी जो ज़रब हो रही थी, मुझे इनका डेरिवेटिव लेना था। मैंने पहली वैसे ही रखी फार्मूले के मुताबिक, दूसरी का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरी वैसे ही रखी और पहली का डेरिवेटिव लिया। तो aभी आपको दिखाया कि पहली का डेरिवेटिव 2 आता है। तो ये इस तरह मज़ीद अगर इसको शार्ट करना हो तो 2x डॉट 3x² प्लस 2x क्यूब प्लस 2x³, ये मेरा इस सवाल का डेरिवेटिव था। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, अभी आपको रूल लगाना सिखा रहा हूँ कि एक्चुअली जब 2 रकमें ज़रब में हूँ और आपको डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो फिर आपने इस तरह डेरिवेटिव लेना है, पहली छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी छोड़ के पहली का डेरिवेटिव। और क्वोशंट रूल में भी इसी तरह है, आप क्वोशंट रूल में आ जाएं, यही सवाल ले आते हैं क्वोशंट रूल में। आप देखें, अगर d ओवर dx है और रकम है यही वाली 2x ओवर x³, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब 2 रकमें तकसीम हो रही हैं, जब भी 2 रकमें तकसीम होंगी, डिवाइड हो रही होंगी, तो फिर क्वोशंट रूल लगाना है। और वो क्या कहता है, क्वोशंट रूल कहता है कि सबसे पहले जो नीचे रकम है उसका मुरब्बा ले लें, नीचे जो भी रकम लिखी हुई है मैं उसका ले लूँगा स्क्वायर। फिर क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाली रकम को वैसे ही ऊपर रख दें, तो नीचे वाली रकम को वैसे ही ऊपर रख दिया, साथ ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव ले लें। वो अभी लिया था 2x का 2 आता है, क्योंकि x का तो 1 हो गया डेरिवेटिव। फिर कहता है दरमियान में माइनस लगाना है और u यानी ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख देनी है, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। तो नीचे x³ है, तो v डैश यानी x³ का डेरिवेटिव आपको पता है 3x² आएगा, क्योंकि 3 साइड पे और 3 में से 1 माइनस होगा। तो अब आगे तो सिंप्लीफाई करना है, अभी मैं सिंप्लीफाई को तो छोड़ता हूँ, अभी मैं ये देख रहा हूँ 2x डॉट 3x² और नीचे x की पावर 6 बन गया, तो आंसर आ गया मेरे पास। तो आपने ये चीज़ें ग्रिप में ले आनी है। एक्चुअली प्रोडक्ट और क्वोशंट के अंदर वही पिछले दोनों रूल इस्तेमाल होने हैं, कांस्टेंट भी और पावर रूल भी, लेकिन यहाँ पे वो तो सिंगल आपके पास अगर कोई टर्म है तो उसके लिए थे। प्रोडक्ट और क्वोशंट ये कहते हैं कि आपके पास रकमें डबल आ गई, ट्रिपल आ गई, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर ये तरीका आपने इख्तियार करना है, ये मेथड आपने जहन में रखना है कि जब रकमें मल्टीप्लाई हैं तो प्रोडक्ट रूल, रकमें डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट रूल। ये हम इंशाल्लाह बार बार क्वेश्चनों में लगाएंगे, आपने इनके ऊपर ग्रिप लेनी है। अगर आपके ये पक्के हो गए तो फिर आपके लिए सवाल 2.3 गई, और 2.3 ही नहीं, आपका डेरिवेटिव वाला यूनिट आपकी ग्रिप में आ गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 2.3 के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।